नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत बजगांव में नदी नालों का पानी रोककर हर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चेक डैम निर्माण के लिए सरकार ने पैसे दिए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा मई महीने में ही बरखेड़ी गांव में नाले पर चेक डैम बनवा दिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत कर्मियों ने पंचायत का कार्यकाल बदला जाने के बाद भी अपनी कार्यशैली नहीं बदली और गरीबों के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना में जमकर सरकार को पलीता लगाया और मजदूरी के नाम पर अपने चहीतों के खातों में पैसे डालकर सरकारी खजाने को जमकर लूटा। गौरतलब है कि सीहोर जिले में जुलाई में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे, जिससे कई गांवों में पानी भर गया था। उस समय ग्राम पंचायत बजगांव के बरखेड़ी में नाले पर लगातार 19 मजदूर काम करते कागजों में दिखाए गए थे और पंचायत सचिवों द्वारा मनरेगा योजना के मस्टर में हाजिरी चढ़ाकर 19 लोगों के खाते में बकायदा पैसे डाले जा रहे थे। वहीं ग्राम पंचायत बजगांव के नवनियुक्त सरपंच सतीश चौहान का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन फर्जी मजदूरी चढ़ाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। नर्मदा के खेत के पास 2 महीने पहले चेक डैम बन गया और परिसीमन में बजगांव और बरखेड़ी अलग हो गए, लेकिन सचिव दूसरे गांव के नाले पर चेक डैम बनाने के नाम पर फर्जी मजदूर चलाकर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने से वहां काम बंद है और नाले तक जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। पंचायत कर्मी मजदूर गारंटी का पैसा निकालकर अपनी जेब में भर रहे हैं। डैम के पास खड़ा। कौन सा चेक डैम है ये? नर्मदा प्रसाद के खेत के पास बना हुआ है। कौन से गांव में? बरखेड़ी। ये बताइए, इस पर काम कब से चल रहा है और कब पूरा हुआ? 2 महीने पहले पूर्ण हो चुका था डैम, अभी तक कोई काम नहीं चल रहा जब से। लेकिन इसमें मनरेगा के तहत रोस्टर चढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक मजदूर चल रहे हैं? नहीं, 2 महीने पहले से हैं, एक दिन भी मजदूर नहीं आए। मतलब ये जो मजदूर चल रहा है वो सारे फर्जी है? सारे फर्जी है। ये बताइए, ये जो चेक डैम के पास आप खड़े हो, कहाँ पर बना है? ये नर्मदा पवार के खेत के पास बना हुआ है। कौन से गाँव में बना? बरखेड़ी। तो ये कब का बना है? ये तो गर्मी का बना हुआ सर। कितने दिन हो गए होंगे लगभग? करीबन 2 महीना। तो ये बताइए, इस पे 2 महीने से काम बंद है, तो अभी आपने मजदूरों को देखा इस पे काम करते हो? नहीं सर, अभी तो कुछ भी ना मजदूर आए ना कुछ आए, बस ऐसे ही जो गर्मी का बना है वही है। मतलब गर्मी में ही बन गया ना जी। तब से कोई मजदूर काम नहीं कर रहा? इसके बाद में तो कुछ भी नहीं आया। हम तो प्रतिदिन आते हैं ना की जाए, खेत है हमारा। ये नर्मदा प्रसाद बरखेड़ी वाले के यहाँ चेक डैम बन रहा है। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे मस्टर चढ़ रहा आपकी पंचायत द्वारा, जबकि चुनाव के पहले पूर्ण काम हो चुका था यहाँ पे चेक डैम का। उसके बाद भी मजदूर चढ़ रहे हैं। मुझे जानकारी मिले तो मैं उचित निरीक्षण करने के लिए आया हूँ चेक डैम का। मैं वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत करूंगा और शिकायत दर्ज करवाऊंगा। मतलब जो भी सचिव, सहायक सचिव ये जो कृत्य कर रहा है, शासन का पैसा लूट रहा है, उस पर आप कार्रवाई करवाओगे? जी बिल्कुल, मैं लिख के दूंगा यहाँ पे कि मेरे पंचायत अगल हो गई है और परिसीमन हुआ तो बरखेड़ी पीपलिया के अगल गाँव हो गए हैं। उसके बावजूद भी अगर काम कर रहे हैं, जो 2 महीने से पहले ही पूर्ण काम हो चुका था, और हमारी पंचायत अगर आके यहाँ काम कर रही, कोई भी ग्राम सचिव, मैंने 7-9 को चार्ज लिया था, 7-8 को, तो मैंने बोल दिया था कि अब कोई मास्टर मत चलाना और कोई मनरेगा का पैसा मत निकालना किसी भी तरह का। तो मेरी जानकारी का बगैर आप कुछ भी काम मत करना। पंचायत जरूर अभी परिसीमन के दौरान अलग हो गई है, लेकिन नरेगा पोर्टल पे और बाकी जो पोर्टल हैं उन पे अभी भी पंचायत जो है वो अलग मैप नहीं हुई है। तो अभी जो भी ऑनलाइन काम है वो दोनों पंचायतों का एक ही पोर्टल से हो रहा है जी। लेकिन सर, ये जो जहाँ चेक डैम निर्माण हुआ वो मई में पूर्ण होगा ग्रामीणों के ना, और अब मतलब जाने का रास्ता भी नहीं है वहाँ तक। इसके बाद भी आप बताइए कि बाढ़ वाले दिन 20 मजदूर डेली कैसे जा सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी जांच करा लूँगा और अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
तो जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के ग्राम पंचायत बजगांव से, जहां पर नदी नाले का पानी रोककर जो चेक डैम बनवाया गया उसमें धांधली नजर आ रही है। दरअसल चेक डैम का काम जो है मई जून में ही ग्रामीणों का जिस तरह से कहना है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक भी इसमें भ्रष्टाचार देखा जा रहा है और जो पंचायत कर्मी हैं, जो सचिव हैं, उनके द्वारा अब तक भी कागजों में 19 मजदूरों को दिखाया जा रहा है काम करते हुए और उनके नाम पर पैसा भी वसूल किया जा रहा है। और अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता चंदर सिंह बागवान से। चंदर जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक चेक डैम बनवाने के पीछे भ्रष्टाचार नजर आ रहा है और पंचायत कर्मियों का जो है इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है साफ तौर पर। क्या कुछ ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। हर्षिता, मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बोदरी के नसलंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत बजगांव का है, जिसमें कि जो नरेगा नेशनल रोजगार गारंटी है उससे भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है जी पंचायत कर्मियों द्वारा। जी, तो ये जो भ्रष्टाचार किया पूरे जा रहा मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से लगातार बारिश चल रही है और नर्मदा करीब होने के कारण सीहोर जिले के 80% गाँवों में बाढ़ में आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन दिनों में पंचायत कर्मियों द्वारा मनरेगा की मजदूरी चढ़ाकर साज के पैसे निकालना यह बहुत बड़ा कृत्य है। इस पर शासन को संज्ञान लेना चाहिए। जी चंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो क्षेत्र होने के बाद भी मतलब बिल्कुल कहें, आप बात पूरी करें। हर्षिता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ शासकीय कर्मचारियों का ये हाल है कि सरकारी पैसों को किस तरह दोहन करते हैं। इसका हम सीधा साधा जीता जागता उदाहरण ये है कि 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक सीहोर कलेक्टर ने भारी वर्षा और बाढ़ को देखते हुए सीहोर जिले में अवकाश घोषित किया था और नदी नालों पर जाने के लिए सभी बंधित किया था। उसके बाद 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक भी अवकाश था। जी, तीसरी बार 22 अगस्त से 24 अगस्त तक छुट्टी थी पूरे जिले में और सारे नदी और नालों पर बाढ़ थी। उसके बावजूद अगर किसी नाले के ऊपर कोई चेक डैम बनता है, उस पर 22 मजदूर काम करते हैं कागजों में, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जी, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। जी, तो यानी कि ये जो चेक डैम बनवाया जा रहा है, सभी इंजीनियर से बात हुई तो जी, मेरे पास पेज नहीं है नंबर्स वाले। तो उस दिन मजदूर घर पर थे। अगर मजदूर घर पर थे तो पैसा किस बात का दिया गया? क्योंकि सरकार नेशनल रोजगार गारंटी के तहत 365 दिन में से 100 दिन की मजदूरी देती है, तो फिर भर बारिश में किस बात का पैसा बांटा गया है? इससे साफ जारी है पंचायत सचिव और सहायक सचिव और इंजीनियर तीनों की साठगांठ से ये कृत्य 3 महीने से किया जा रहा है और पंचायत के पैसे को लूटा जा रहा है। यानी कि जो नवनियुक्त सरपंच हैं उनका भी कहना है कि ये जो धांधली की जा रही है और अपने ही चहीतों के जो खाते में पैसा जा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब वो आगे कार्रवाई करेंगे और इन लोगों के खिलाफ जो है शिकायत भी उन्होंने आगे करने की बात कही है। हर्षिता, मामला यह है कि अधिकतर पंचायत सचिव और जो शासकीय कर्मचारी सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके वरिष्ठ नेताओं से जुड़े, इसलिए वो नवनियुक्त सरपंच जितने भी ये सीहोर जिले के 560 उनमें से उनको तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्योंकि अधिकतर सरपंच जो उनके चाहते थे वो चुनाव हार गए और वो ये चाहते हैं कि इन सरपंचों को भी नए जो पढ़े लिखे नया युवा पीढ़ी आई है सरपंची में, उनको किसी भी घपले में फंसाकर उनको जेल भेजा जाए, उनको हटाया जाए, ताकि वो उनके कृत्य करते जाए और सरकारी पैसे का दोहन करते रहे। जी बिल्कुल चंद्र जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ ओम पवार जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। ओम पवार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैम, ये जो मुद्दा है, जो मामला है ग्राम पंचायत बजगांव का, जहां पे चेक डैम निर्माण में देखा जा रहा है कि धांधली की जा रही है और जो पंचायत सचिव हैं, पंचायत कर्मी जो हैं, वो अपने ही कुछ चहीते लोगों के खाते में पैसा जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य कुछ महीनों से बंद है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, आपने खुद देखा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमने पूरा मामला देखा मैम, उसमें तो पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है जी, और उस नाले में तो 3 महीने से पहले गर्मी का बना हुआ है वो जी,
इसके बाद में कुछ भी काम नहीं हुआ। जी, तो वो जो चेक डैम बनाया है क्या वो पूरी तरह बन गया है? क्या निर्माण उसका पूरा है या उसमें और काम बाकी है अभी? निर्माण बन चुका है उसका पूरा। जी, यानी कि जरूरत के हिसाब से काम पूरा हो गया है, लेकिन अब काम पूरा होने के बाद भी केवल पैसा वसूला जा रहा है। वसूला जा रहा है पैसे, ये तो भ्रष्टाचार का पूरा मामला चल रहा है। जब 3 महीने पूरे हो गए चेक डैम बनने के बाद में, फिर काई की मजदूरी चल रही है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने ग्रामीणों ने जिस तरह से जो नव नियुक्त सरपंच है उनका कहना है कि वो उच्च अधिकारियों से शिकायत इस बारे में करेंगे, तो क्या आप लोगों को जब इस बारे में पता चला तो आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की, कोई आवेदन पत्र कहीं नहीं दिया कि इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है? हमको तो पता ही नहीं मैम। जब नया नवयुक्त सरपंच जब बना, जब हमको पता चला कि पंचायत में क्या क्या हो रहा है। जी, यानी कि काम पूरा हो चुका है और वो जो 19 मजदूर हैं जिनके खातों में पैसा जा रहा है। एक मिनट, ओम पवार जी आपको रोकना चाहूंगे, हमारे साथ सतीश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, सरपंच है। सतीश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद। जी, ग्राम पंचायत बजगांव से आज हम जन मुद्दे में चर्चा कर रहे हैं, जहां पर जो चेक डैम का निर्माण कराया गया है, देखा जा रहा है कि 3 महीने पहले निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनके खातों में अभी भी पैसा दिलवाया जा रहा है। ये पंचायत कर्मी है, इनका भ्रष्टाचार यहाँ पर उजागर होते नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो जमीन स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है जी, और जो शासन प्रशासन के पैसे की लूट मची है, गरीबों के हक के पैसे खा रहे हैं जी, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पूरा एक ग्राम पंचायत बजगांव का मामला नहीं, सभी पंचायतों में देखना चाहिए जी बिल्कुल कि ठीक से बिल्कुल व्यवस्थित काम हो। गरीबों का हक का पैसा किसी ने भी नहीं खाने चाहिए। आज स्थिति ऐसी है गरीबों की कि गरीब व्यक्ति बड़े के घर काम कर रहा है, बड़ा व्यक्ति जो पैसे वाला है वो रोड पे तगारी फेंकने उनका मस्टर चढ़ रहा है, उनका जॉब कार्ड बने हुए हैं। जी सतीश जी, इतनी बड़ी धांधली चल रही थी, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार चल रहा था, इस बारे में आपको जानकारी कब लगी? मेरे को जानकारी जब लगी कि जब मैंने चार्ज लिया 7-8 को, लेने के बाद में मैंने इनकी फाइल पढ़ी तो फाइल में बहुत बड़ा घोटाला मेरे को नजर आया। जी जो फाइल पढ़ने के बाद में 2017 से 2021-22 तक की मेरे को फाइल दी इन्होंने। जी, जब मैंने देखा उसमें कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो हमारे गाँव में काम नहीं वो भी काम दर्शा दिया इन्हें बहुत सी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने मनरेगा का ऑनलाइन पोर्टल खोला जी, फिर उसमें देखा गया कि 19 मजदूर चढ़ रहे हैं वहाँ पे खेत में, जबकि शासन प्रशासन का नेम था कि सचिव, सेक्रेटरी, चौकीदार, कोतवाल जी किसी भी व्यक्ति को नदी नाले के करीब ना जाने दे। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, यहाँ पंचायत में तो कोई आया ही नहीं। माननीय कलेक्टर महोदय का यह निर्देश था, सख्त आदेश था कि नदी नाले से दूर रहे हर व्यक्ति। तो इनको ड्यूटी लगानी थी पंचायत में, लेकिन पंचायत में तो आए नहीं जी। और ये घर बैठ के अपने नसरुल्लागंज में जी रहकर वहाँ पे सिर्फ मस्टर भर रहे थे कंप्यूटर के और कागजों के माध्यम से, जमीन स्तर पे कोई काम नहीं था जी। यानी एक तरह से कलेक्टर के आदेश की भी यहाँ पर अवहेलना की जा रही है और पूर्ण रूप से बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और धांधली पूरी तरीके से की जा रही है। जी बिल्कुल धांधली की जा रही है जी, और इनको सजा मिलेगी जी जी जी, और मिलनी चाहिए। आप सब पत्रकार के माध्यम से जो आज जनता की आवाज उठ रही है गरीब के हक के लिए जी, उसके लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया माध्यम से आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जी बिल्कुल के लिए, लेकिन आज गरीबों का हक मार के बड़े लोग फायदा उठा रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी जी। तो बिल्कुल सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम पवार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी सरपंच से हमने चर्चा की और ग्रामीण से भी चर्चा की थी, दोनों का यही साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कलेक्टर की भी सीधी सीधी अवहेलना की जा रही उनके आदेशों की, क्योंकि डैम जो बन रहा था, जो चेक डैम था, उसके आसपास भी लोगों को जाने के लिए सख्त हिदायत दी गई थी, मना किया गया था, लेकिन बावजूद इसके भी जो 19 लोगों को जो नाम जो है फर्जी तरीके से दिखाया जा रहा है पोर्टल पर, क्या कहेंगे? चंद्र सिंह जी जवाब आपसे लूंगी, आप बने रहिएगा। चंद्र सिंह जी हमारे साथ चैन सिंह पवार जुड़ गए हैं, पंचायत सचिव है। चैन सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। हाँ बोलिए।
जी, ग्राम पंचायत बजगांव से आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये चेक डैम बनवाने का जो मामला है, इसमें बहुत बड़ी धांधली सामने आ रही है। यहां पर मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है, जबकि चेक डैम का निर्माण पिछले 3 महीने पहले पूरा हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे? चैन सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, जैसे चेक डैम निर्माण करवाया तो राशि तो उसकी जो लेबर की राशि है वो तो धीरे धीरे निकलती है ना, हफ्ता निकलती है, तो बाद तक निकलती रहती है राशि। अच्छा, तो 3 महीने बाद तक भी राशि निकल रही है अब तक भी? जी हाँ, अभी काम पूरा थोड़ी हुआ उसके। नहीं, ग्रामीणों का कहना है, हमारे साथ खुद संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मौके पर जाके उन्होंने देखा है कि निर्माण जो है चेक डैम का पूरा हो चुका है और फिलहाल अभी तक भी आज की डेट में भी कोई मजदूर वहां पर नहीं जाता है। तो अब 3 महीने बाद किस बात की राशि मजदूरों को दी जा रही है? जी हाँ, राशि बाद तक निकलती है, इसकी निर्माण कार्य चाहे पूरा होगा और बाकी राशि एक साथ थोड़ी निकल पाती है। मजदूरी की हफ्ते राशि निकलती है। चंदर जी, आप सुन पा रहे हैं जो पंचायत सचिव का कहना है? चंदर जी, हाँ सुनाए, वो तो सभी को मालूम होना चाहिए और इनके संज्ञान में चल रहा है, जिसको कि पहले का मतलब ये है कि काम बिना मजदूर के काम हो गया है। मतलब ये कि जो चेक डैम बनाना बिना मजदूर के बन रहा है, इसलिए 3 महीने तक लगातार मजदूरी चलेगी। ये सीएम के क्षेत्र का हाल है। एक पंचायत सचिव कह रहा है कि 3 महीने पहले मैंने स्टाफ डैम बना दिया है और अब मैं 3 महीने तक राशि निकालूंगा। बिल्कुल माना कि राशि निकालो, लेकिन जब बाढ़ है तब कहाँ से राशि निकालोगे? नाले पर बाढ़ है, लगातार पानी 3 महीने से, उसमें ये मजदूर चला रहे हैं। चैन सिंह जी, जवाब दीजिए। चंदर जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ इनकी बात भी। जी, सुन रहा हूँ मैं इनकी बात भी। जी सुनिए, नहीं जवाब भी दीजिए। हाँ, मनरेगा की मजदूरी मैम में ऐसे निकलती है, बाद तक निकलती रहती है और अभी काम मतलब सीसी जारी नहीं हुई कि काम चाहे होगा वो। चंदर जी, जैसा ये कह रहे हैं कि मनरेगा की मजदूरी ऐसी निकलती है, क्या बाकी और जगह भी जहाँ भी मनरेगा के तहत काम कराया जाता है ऐसी 3-3, 4-4 महीने बाद मजदूरी दी जाती है? हर पंचायतों में से निकाली जाती है मैम। ऐसा कुछ नहीं है मैम, जब मजदूर काम करते तभी मजदूरी निकाली जाती है पूरे मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा होता तो घर बैठ के ही नेशनल रोजगार गारंटी घर बैठे ही चलती। लेकिन ये जो चल रहा है ना, पंचायत सचिव इंजीनियरों का भ्रष्टाचार, उसको दबाने के लिए ये कर रहा है। चलो मान ले कि 3 महीने बाद तक चलती, लेकिन आप ये बताइए, इनसे पूछिए कि जब बाढ़ आ रही थी तो उस समय 19 मजदूर कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जिनका पैसा इनने निकाला है? नहीं हुआ तो दिक्कत है, बाकी काम देखो ना आप, तो काम हुआ नहीं हुआ क्या है? मजदूरी कब निकल रही है, कब नहीं निकल रही है, तो बाद तक निकलती रहती है। कोई मजदूरी एक बार में मटेरियल जैसी थोड़ी है, मजदूरी एक बार में निकाल लेते हैं अपन। चैन सिंह जी, जैसा कि चंदर जी ने सवाल किया, ये जो अब जिन 19 मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है, ये 19 मजदूर तब कहाँ थे जब इसका निर्माण कार्य चल रहा था? ये 19 मजदूर तब दिखाई नहीं दिए थे? काम करवा लिए, काम होने के बाद धीरे धीरे मतलब हर हफ्ते बाय हफ्ते निकलती है इनकी, धीरे धीरे मजदूरी पूरी निकलेगी। अभी तो और बहुत बाकी है निकलना। कितनी बाकी है? कितनी? 1 मिनट, आपने कहा निर्माण कार्य 3 महीने पहले पूरा हो चुका है, तो ये 19 मजदूरों को 3 महीने बाद तक भी आप मजदूरी देते रहेंगे ऐसे आगे? और कितने महीने तक इन्हें पैसा दिया जाएगा, बताइए? नहीं मैम, जब जितनी मतलब वो मजदूरी की राशि रहती है, मजदूरी और सामग्री की दोनों का अनुपात रहता है 60-40 का। जी, जैसे 1 लाख का काम है तो उसका 60% मजदूरी रहती है और 40% मटेरियल का रहता है। जी, चंदर जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? चंदर जी, और वो भी भर बारिश में, जब नाले पर पानी है। जी, भर बारिश में भैया, बारिश में चलाएंगे जब तो धीरे धीरे काम होगा, और जब तो वो इकट्ठा होगा क्या फिर उसको कहीं अगले साल थोड़ी चलाएंगे हम। तक कार्य की राशि को मजदूरी मतलब ये कि इस पार्ट में मजदूर नहीं रहेंगे और मजदूरी निकालेंगे? नहीं ऐसा, वहाँ से बाढ़ में कहाँ चले जाएंगे यार। तो चैन सिंह जी, कुल मिलाकर आपके द्वारा आपके कार्यप्रणाली में किसी तरह की कोई धांधली नहीं की जा रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है, मजदूरों को उनके हक का पैसा दिया जा रहा है, उनकी मजदूरी अब 3 महीने बाद दी जा रही है। जी, उनके दी जा रही है और अभी जो शेष है वो भी दी जाएगी, आगे भी दी जाएगी मैम, जब तक कार्य की मतलब ये मजदूरी की राशि पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि कार्य तो पूर्ण हो चुका है जी, लेकिन मजदूरी की राशि एक साथ थोड़ी निकलती है। जो सामग्री की राशि तो एक साथ आ जाती है, बाकी मजदूरी की राशि यार हफ्ते बाय हफ्ते चलती रहती है। एक साथ इकट्ठे इतने मजदूर लगा भी नहीं सकते अपन, 100, 200, 300 जी, थोड़े मजदूर करके निकलती है हर हफ्ते राशि।
तो यानी कि ये काम जो पूरा हो गया है और अब क्योंकि 3 महीने पहले काम हो गया था, अब मजदूर आराम से अपने घर बैठे होंगे या किसी और काम में लग गए होंगे, तो 3 महीने बाद आराम से उनके खातों में पैसा जा रहा है जी। यानी कि 3 महीने पहले काम करवा लिया और अब खाते में पैसा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैम जा रहा पैसा, मजदूरी की राशि उनकी अब निकल रही है। चलिए ठीक है, चंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। एक सवाल और है आपका, जिस तरह से ये साफ नकार रहे हैं कि इनके द्वारा कोई धांधली की जा रही है, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें मजदूरों को जो है इनकी मजदूरी का, इनके हक का पैसा दिया जा रहा है, 3 महीने बाद तक भी पैसा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? चंदर जी रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ हर्ष सिंह जुड़ गए, सीईओ हैं जिला पंचायत के। हर्ष सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो देखिए, हर्ष सिंह ने जुड़ने से पहले ही, बात करने से पहले हमारा फोन काट दिया। किसी तरह की बातचीत उन्होंने करने की जहमत नहीं उठाई। इससे साफ जाहिर होता है कि धांधली कहां की जा रही है। चंदर जी आपके पास लौटना चाहूंगी। चंदर जी, जो सवाल मेरा आपसे था कि जिस तरह से चैन सिंह परमार जो पंचायत सचिव थे, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि मजदूरों को उनके हक का पैसा दिया जा रहा है और 3 महीने बाद तक भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? तो चंदर जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि आज जनमुद्दा ग्राम पंचायत बजगांव से है। सीहोर जिले की एक ग्राम पंचायत है जहां पर एक चेक डैम बनाने के नाम पर एक धांधली सामने आ रही है, जहां पर नदी नालों के पानी को रोकने के लिए सरकार ने चेक डैम बनवाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन ये चेक डैम पिछले 3 महीने पहले बन चुका है। लेकिन जो अभी के कागजात हैं उनमें 19 मजदूरों को अब तक भी नरेगा का जो पैसा है वो उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। पोर्टल में भी चेक किया गया तो कुल 19 जो मजदूर हैं वो अब भी एक्टिव हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो वहां काम कर रहे हैं और उन्हें उनकी मजदूरी 3 महीने बाद तक भी दी जा रही है। और इस पर पंचायत सचिव का कहना है कि इसी तरह से काम किया जाता है और काम जब होता है उसके बाद धीरे धीरे जो पैसा है वो मजदूरों को दिया जाता है। हमारे साथ राजकुमार पटेल जुड़ गए हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं कांग्रेस से। राजकुमार जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बजगांव से। ये सीहोर जिले की ग्राम पंचायत है जहां पर चेक डैम निर्माण के नाम पर धांधली सामने आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण बजगांव के चेक डैम का अभी सामने आया है जी, कि जिसमें बहुत सारी भ्रष्टाचार की बातें आ रही है और वहाँ के जो पूरा सिस्टम है वो फर्जी तरीके से लोगों की हाजिरी लगा के पैसे अपने लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि पूरा क्षेत्र जब बाढ़ में था तो उस बाढ़ के जमाने में भी जब छुट्टी थी, जब कोई काम नहीं हो रहे थे, सरकार ने छुट्टी घोषित कर रखी, उस समय तक की भी हाजिरी भरी गई है। और जिस डैम की यहाँ पर चर्चा हो रही है वो डैम तो मई के महीने में ही पूरा हो चुका है। उसके बाद भी लगातार एक डैम के नाम पर अभी तक सितंबर के महीने तक अगर वहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, तो ये एक उदाहरण है जो सामने आया है जी। आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में और खासकर बुधनी विधानसभा में तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है वो मतलब उसकी तो बहुत तरीके से जांच अगर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक भी पंचायत भ्रष्टाचार से अछूती बचेगी। और इसमें ये सारा का सारा भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और तंत्र कर रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि लोगों की भी वो सुनने को तैयार नहीं है। राजकुमार जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अवध नारायण पटेल जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अवध नारायण जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले के ग्राम पंचायत बजगांव की। यहाँ पर एक चेक डैम निर्माण के नाम पर बहुत बड़ी धांधली सामने आई है, जहाँ पर चेक डैम का जो काम है वो पिछले 3 महीने पहले पूरा हो चुका है, लेकिन 3 महीने बाद भी मजदूरों को, जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो कागजात में दिखाए जा रहे हैं, ऐसे 19 मजदूरों को अब तक भी राशि ट्रांसफर की जा रही है। जी अवध नारायण जी, मेरी आवाज? मैडम जी सर, क्या है कुछ गाँव भी वहाँ पे क्या है विवादित स्थिति है जी। कुछ तो शिकवा शिकायत भी, झूठी सच्ची भी करते हैं वहाँ पे लोग।
नहीं, देखिए, हमारे संवाददाता खुद उस जगह गए थे और ग्रामीणों से बात की थी, खुद वहां के सरपंच से बात की थी। जो नवनियुक्त सरपंच है उनका भी कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी कुछ समय पहले ही जानकारी मिली है और वाकई में इस तरह की धांधली पाई गई है। अब कुछ निर्माण कार्य तो मनरेगा के ऐसे हो जाते हैं और कई का अभी तक पेमेंट ही नहीं आया जी। कुछ तो काम करा दिया है सरपंच और सचिवों ने भी काम करा दिया है, उनका भी कोई तो कई का तो पेमेंट ही नहीं मिला है आज तक। जी, लेकिन हमारे साथ चैन सिंह पवार जो पंचायत सचिव थे उन्होंने भी चर्चा की थी। उनका भी यही कहना था कि काम भले 3 महीने पहले पूरा हो गया है, लेकिन अब 3 महीने बाद राशि जो है मजदूरों को दी जा रही है। तो क्या ऐसा भी कहीं होता है, इस तरह की भी कोई प्रक्रिया होती है कि 3 महीने बाद तक भी राशि बांटी जाती है? कुछ काम मुझे भी पता नहीं है, मैं जानकारी लेके वहाँ की पूरी और भी आपको जैसा हो मैं बताऊंगा जी इस विषय में। तो यानी कि आपके संज्ञान में मामला अभी आया है? जी। तो अवध नारायण जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अब आपको पूरे मामले की जानकारी है और जिस तरह से आपने कहा कि जानकारी लेके आगे आप कार्रवाई क्या की जाएगी आपके द्वारा कार्रवाई, अगर साक्ष्य जो है सही निकलते हैं और सही कि पूरा मामला होता है? कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो पाया जाएगा उनके प्रति कार्रवाई करेंगे जी। हमारे साथ राजकुमार पटेल भी जुड़े हुए। राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से अभी अवध नारायण जी का कहना है कि कई जगह पर तो काम हो जाता है लेकिन पेमेंट भी नहीं हो पाती है, और ये जो अभी प्रक्रिया चल रही है कि काम पूरा होने के बाद तक भी पैसा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? और देखिए, सबसे पहले तो मैं अवध नारायण जी को नमस्कार कहना चाहूंगा और उन्होंने जो बात कही है मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए अवध नारायण जी की सजगता के लिए हम लोग चाहेंगे कि वो इसी तरह सजग रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो हक गांव के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को मिलना चाहिए वो मिलकर रहे, और जो बीच में सिस्टम में जो दीमक के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग इसमें सजा पाए। 1 नंबर। 2 नंबर पे मनरेगा हो की जो योजना है वो रोजगार मूलक कार्यक्रम है सरकार का जी। तो जो मजदूर जिस दिन काम पे आता है उसके मजदूर उसके खाते में उनका पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। बात तक कैसे अगर ये हो रहा है तो ये अवध नारायण जी ने कहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अवध नारायण जी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। 3 महीने के बाद तक तो पैसे पेमेंट करने का कोई नियम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, और मैंने पहले ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों से हटके तंत्र में जो दीमक खा रही है गरीब। बिल्कुल राजकुमार जी, आपकी बात से हम भी सहमत हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अवध नारायण जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया, अगर वो पूरा होता है, कार्रवाई होती है, तो वाकई बहुत अच्छी बात है। फिलहाल राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवध नारायण पटेल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज चर्चा हमने की सीहोर जिले के ग्राम पंचायत बजगांव से, जहां पर एक चेक डैम बनाने के नाम पर धांधली सामने आई, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर 3 महीने पहले डैम बनने के बावजूद भी 19 मजदूरों को अब तक नरेगा की राशि दी जा रही है। लेकिन इस पर जो बीजेपी नेता है उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसा होता है या नहीं, बीजेपी नेता ने जो आश्वासन दिया है वे उस पर खरा उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।